हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ प्रकृति कपूर और आज इस चैनल वी असिस्ट यू कपूर पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे क्लास 6 जीके चैप्टर 8, 9 एंड 10 के बारे में। इससे पहले के चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे इस चैनल पर ही वीडियोस पड़े हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं और आगे के चैप्टर्स को कवर करते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है फेमस फर्स्ट इन द वर्ल्ड। अब देखो, हमसे हमेशा कहा जाता है कि जो फर्स्ट होता है, जो सबसे पहला होता है, वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। रीज़न बीइंग, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? इसलिए क्योंकि पहला जो है वो हमेशा एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर आज हम फर्स्ट की बात करने वाले हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नोटेबल फर्स्ट। तो वैसे तो देखा जाए तो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में फर्स्ट हैं। दीज फर्स्ट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी, कल्चर एंड द वर्ल्ड एज अ होल। और ये जो लोग जो फर्स्ट हैं कहीं पर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है। कहाँ पर? हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में और कहीं ना कहीं हमारी पूरी दुनिया में ही। राइट द नेम्स ऑफ दीज फर्स्ट फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब हमें क्या करना है, इनका नाम लिखना है फर्स्ट वालों का। तो मैंने क्या किया हुआ है, आपके लिए नीचे दिए हुए जो ब्लैंक्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं, इनको फिल कर दिया है। तो पहले तो आप इसको फिल कर लीजिए, फिर हम इनके नाम भी देख लेंगे। तो पहला है द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। एक ऐसा पहला व्यक्ति कौन है जो पूरी दुनिया में सबसे पहले सेल करके आया, पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आया। ठीक है, तो ये जी है। जी यानी कि यहाँ पर फर्डिनेंड मैगेलन है। ठीक है, फर्डिनेंड मैगेलन। राइट, नेक्स्ट है हमारे द फर्स्ट टू सेट फुट ऑन मून। तो जिन्होंने मून पर सबसे पहले पैर रखा, ये ई है। ई यानी कि शर्पा तेंजिन एंड सर एडमंड, ई यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पर पैर रखा था मून पे। द फर्स्ट टू कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने वाले सबसे पहले तो ये एच है, ये हैं हमारे शर्पा तेंजिन और सर एडमंड हिलेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, द फर्स्ट टू विन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले, मैंने यहाँ पर एफ लिखा है। एफ यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए W.K. रोहिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ वाला द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड की पहली वुमेन प्रेसिडेंट, तो ये है सी यानी कि मारिया एस्टेला पर्सन। तो यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं और आप यहाँ से नाम को लर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट मैन टू कंपाइल द इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया का नाम आपने सुना होगा। तो पहला व्यक्ति जिसने उसको कंपाइल किया था तो वो है एस्फोसिस। तो यहाँ पर डी मैंने लिखा हुआ है बॉक्स में। नेक्स्ट है फर्स्ट वन टू गो टू स्पेस। पहला ऐसे व्यक्ति जो स्पेस पहुँचे, तो यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है, ये है यूरी गागन। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो ये है सिरिमावो भंडारिका नाइके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इसको पढ़ लिया है, चैप्टर 8 को कवर कर लिया है। अब हम चैप्टर 9 की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर है हमारा चैप्टर 9 और चैप्टर 9 जो है हमारा वो है नेशनल एम्बलम्स ऑफ द कंट्रीज़ के बारे में। यानी कि आपको पता होगा कि इंडिया का एक नेशनल एम्बलम है ऑलरेडी, है ना। तो इस नेशनल एम्बलम के बारे में हम बात करने वाले हैं। नेशनल एम्बलम इज़ अ सिंबल ऑफ अ कंट्री। इट जनरली डिपिक्ट द स्पेसिफिक ट्रेडिशन कल्चर फॉर विच द कंट्री इज़ नोन। तो एम्बलम आपको बहुत अच्छे से पता है, इंडिया का एम्बलम यहाँ पर दिख रहा है हमको नीचे। तो हमें बताया जा रहा है कि एम्बलम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंट्री के कल्चर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन देती है। इन सम कंट्रीज ऑफ द यूरोप, अमेरिका, नेशनल एम्बलम्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोट ऑफ आर्म्स। आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई कि बहुत सारे कंट्रीज़ में नेशनल एम्बलम को कोट ऑफ आर्म्स भी कहा जाता है। तो हम नीचे देखेंगे एम्बलम्स हैं कुछ कंट्रीज़ के और उन कंट्रीज़ का नाम हमें लिखना है। तो पहली वाली जो कंट्री है ये है ऑस्ट्रेलिया। सेकंड को तो आप ऑस्ट्रेलिया देखो, यहाँ कैंगारू देखकर आप वैसे भी इसको जज कर सकते हो कि हाँ। इंडिया को तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है कनाडा, थर्ड वाली है कनाडा। फोर्थ देखते हैं, ये देखो, ये एक स्पेशल सा एक सिंबल है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे अगर आप DNA देखते होंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। तो ये देखकर बहुत, अगर आपने DNA कभी देखा होगा तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को गेस कर सकते हैं कि ये चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट है इजिप्ट। तो ये है इजिप्ट हमारा। इजिप्ट के वैसे भी वहाँ पर पिरामिड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ इसी टाइप का है ही, या फिर एक
फिगर होती है वो भी इसी तरीके की, इस तरह का जो प्रिंट है ब्लैक एंड येलो में, इस तरह का प्रिंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इजिप्ट आप यहाँ से गैस कर सकते हो। पाकिस्तान, यहाँ पर चंद्रमा बना हुआ है, यहाँ से आप गैस कर सकते हो पाकिस्तान से रिलेटेड है ये। और यहाँ पर जो ये देखो फ्लैग बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स का, और इसी से हम यूनाइटेड स्टेट के एम्बलम को अच्छे से पहचान सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये है बांग्लादेश। तो यहाँ पर हमने सारे एम्बलम्स को कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, मेजर न्यूज़पेपर ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं और हम जो है उनके नाम को यहाँ पर देखेंगे। अ न्यूज़पेपर इज़ अ प्रिंटेड पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, आर्टिकल्स एंड एडवर्टीजमेंट। तो आपको पता है कि न्यूज़पेपर क्या होता है, जिसमें बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं और बहुत सारे ऐड भी आते हैं। एडवर्टीजमेंट यानी कि ऐड। इट कैन बी पब्लिश डेली और वीकली, या तो ये डेली छप सकता है या फिर ये वीकली छप सकता है, यानी कि वीक में एक बार। देयर आर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फेमस न्यूज़पेपर्स हैं। तो हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया का जो न्यूज़पेपर फेमस वाला है वो है द हिंदू। और द हिंदू एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने मैच करना था मगर मैंने नाम लिख दिया बगल में, जिससे आपको इजी रहे जज करने में। यूनाइटेड स्टेट्स का न्यूज़पेपर है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। तो इसको भी आप अंडर मैच कर सकते हैं, लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। चाइना द पीपल्स डेली। तो पीपल्स जहाँ पर आएगा वो चाइना से रिलेटेड होगा, तो समझ ही जाना। और हिंदू जहाँ पर आएगा वो इंडिया से रिलेटेड होगा, तो बहुत आम बात है। यूनाइटेड किंगडम का जो न्यूज़पेपर है वो है द सन, और ऑस्ट्रेलिया का है हेराल्ड सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5th तक हम कर चुके थे ऑलरेडी, अब हम 6 पे आएंगे। सिंगापुर। सिंगापुर के न्यूज़पेपर का नाम है द स्ट्रेट टाइम, द स्ट्रेट टाइम, राइट। और यूनाइटेड अरब अमारेट्स यानी यूएई का जो न्यूज़पेपर है वो है द नेशनल। कनाडा का है टोरंटो स्टार, और रशिया का है द मॉस्को टाइम्स, और पाकिस्तान का है डॉन। तो ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं और इन सब न्यूज़पेपर्स को आपको जानना चाहिए, क्योंकि हमसे आने वाले भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम 10 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आगे के चैप्टर्स की बात हम करेंगे बाद में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।